हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ एक एआई प्रोजेक्ट के बारे में जो बीजी के साथ इंटीग्रेट है। इसका क्या काम है, ये बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जितने भी बैंकों के स्टेटमेंट आते हैं उन सभी बैंक के स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते। ये कैसे काम करता है और इसका क्या प्रोसेस है और ये किस तरीके से वर्किंग करता है, ये सारा प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और ये जो एआई जो प्रोजेक्ट है ये बीजी के साथ इंटीग्रेट है। कोई सा भी आपका बैंक का स्टेटमेंट हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआई हो, चाहे एसबीआई हो, यस बैंक हो, जो भी मार्केट में जो भी बैंक है उन सभी बैंक को आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा बीजी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद में आपको किस तरीके से दिखाई देगा, ये सारा प्रोसेस में आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं: चूज पीडीएफ, हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिट, एड ऑन। आपको फर्स्ट, अगर आप लोग इसका डेमो चाहते हैं, डेमो इसका बिल्कुल फ्री है और इसका डेमो करने के लिए आपको एक फ्रेश कंपनी बनानी है और उसके अंदर आपका जो भी बैंक का स्टेटमेंट है उसको इंपोर्ट करके आप देख सकते हैं, या फिर आपकी रियल कंपनी में भी देख सकते हैं। आप रियल कंपनी से अच्छा है कि आप एक फ्रेश कंपनी बना के स्टेटमेंट को आप अपलोड करके चेक करके देख ले कि आपका बैंक का स्टेटमेंट प्रॉपर एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक फ्रेश कंपनी मैंने बनाई है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपके लिए मेरा अकाउंट भी बताऊंगा और जो एआई के द्वारा जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट होता है, जो एंट्री इंपोर्ट होती है, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। हमने क्या ऑप्शन दिया है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आपने रिसिप्ट पे क्लिक किया, मेन सेलेक्ट किया, पेमेंट सेलेक्ट किया और मेन सेलेक्ट किया। यहाँ पर कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम एंट्री को इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या है, एक तो बैंक में हो जाएगी एंट्री, दूसरी जो एंट्री होगी वो सस्पेंस में होनी चाहिए ऑटोमेटिक। हमने यहाँ पे ऑप्शनल दिया है कि आप यहाँ पे चाहो तो इसको नो कर सकते हो, ताकि जब भी आप एंट्री को पोस्टिंग करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप इसको किस नाम से पोस्टिंग करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर वाई करते हैं तो आपका ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिला के दे देगा, बाकी एंट्री को ये सस्पेंस में डाल दे। यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस में आपके लिए बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई किया और ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है ये किसमें पोस्ट होनी है, सस्पेंस की अकाउंट में। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में सिंपल मुझे क्या करना है, चूज पीडीएफ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट है और इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मांगता है पासवर्ड। मेरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैंने डाला। आपके पास भी अगर आपका जो भी बैंक है ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आपको एंटर करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा, तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एंटर किया है, एंटर करने के बाद ये सारा मेरा जो बैंक का स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट करने के बाद मैं बैलेंस भी इसका वेरीफाई करके आपके लिए दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, देखो यहाँ पर मेरा जो जितना भी बैंक के एंट्रीज है 122 एंट्री मेरी यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। अब मेरी जितनी भी एंट्रीज है वह कहाँ पे चली गई, ये पोस्टिंग जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, सस्पेंस के अंदर। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना जो बैंक है एसबीआई बैंक मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद सिंपल मुझे यहाँ पे सेव कर, सेव पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आप लोग चेक देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी एंट्री है वो सारी एंट्री पोस्ट होगी किसके अंदर, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ से स्टेटमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद जितनी भी डेट की जितनी भी मेरी एंट्री है वो बीजी में पोस्ट हो चुकी है। यहाँ से एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद मैं अल्ट एल प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अल्ट एल प्रेस किया और एसबीआई का जब मैं अकाउंट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी एंट्रियां, और जो इसके अंदर नरेशन जो लिखा रहता है वो भी आपका एग्जैक्ट नरेशन की जगह पे चला गया है। यहाँ पर सारी की सारी एंट्रियां पोस्ट हो चुकी है, चाहे वो पेमेंट की हो चाहे रिसिप्ट की हो। यहाँ पर हमने एक और भी ऑप्शन दिया है कि आप लोग अगर सस्पेंस में नहीं भेजना चाहते, अगर उस एड ऑन के अंदर ही उसको क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखा कि मैंने किसको दिया है, जिसको भी दिया है आपकी जो नरेशन है यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे आपका गूगल पे हो या
फोन पे हो या फिर नेफ्ट हो, जो भी आपने पेमेंट किया है यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अब काफी लोग सोचेंगे कि भैया हम एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एआई जो प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, आपका एसबीआई के ट्रांजेक्शन अलग तरीके से आते हैं, आईसीआई के अलग तरीके से आते हैं, एचडीएफसी के अलग तरीके से आते हैं। तो ये कोई सा भी बैंक हो, एक ही प्रोजेक्ट से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर सारी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। एक बार मैं बैलेंस भी आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा लेजर है मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं 1/3/2026 को ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये मैं बीजी में एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। 24,504.73 ओपनिंग बैलेंस है। और इसकी जो सारी एंट्री करने के बाद में इसका जो फाइनल जो बैलेंस आया है वो भी मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर ये जो बैलेंस है वो कितना है, 62,722 रुपए 23 पैसे। और बीजी के अंदर में अगर चेक करता हूँ तो 62,722 रुपए 23 पैसे। ये आपका एग्जैक्ट जो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। अब सिंपल आपको एक ही काम करना है, आपकी एंट्रियां क्लियर करनी है। एंट्री क्लियर करने के बाद आपका कितना टाइम जाएगा बैंक स्टेटमेंट के एंट्रीज करने में, अगर आप सिंगल आप करते हैं तो आपका कितना टाइम चला जाएगा। और काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो टेम्पलेट है अलग अलग टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, तो उस केस में आपके क्या होगा, क्या आपके प्रॉब्लम आएगी। देखो इसमें आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी कि जब भी आप अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जो भी मैंने स्टेटमेंट इंपोर्ट किए हैं उसकी हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जब जिस डेट को आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट करोगे आपके सामने दिखाई देगा कि 7/5/2026 को आपने इंपोर्ट किया है और यहाँ पर बैंक का नाम ये है, बैंक की डिटेल ये है। जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ये सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपने कितनी बार आपका बैंक इंपोर्ट किया है। दोबारा से अगर आप इंपोर्ट करोगे तो ये नहीं लेगा कि आपने ये एंट्रियां ऑलरेडी कर रखी है। तो इस तरीके से आप लोग एंट्री को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बैंक को तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके आपके लिए दिखा दिया है एआई प्रोजेक्ट के द्वारा। अब मैं दूसरा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, चूज पीडीएफ पे क्लिक किया और यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट हो चुका है एड ऑन के अंदर। यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे बैंक का नाम लिखा और यहाँ से सिंपल मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से मुझे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये पूरी एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है, स्टेटमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ से ओके पे क्लिक किया, पूरी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। 1/4/2026 की एक एंट्री है, ये पोस्ट नहीं हुई है, इसने एरर दे दिया यहाँ पे। यहाँ से क्यूट पे मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो लेजर है इसका बीजी का जो बैंक का लेजर है उसको एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे पास कितना लेजर में बैलेंस कितना रहा है, 3244 रुपए। और जो अपना स्टेटमेंट है इसमें कितना आ रहा है, 3244। क्योंकि लास्ट वाली जो एंट्री है वो पोस्ट नहीं हुई है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसमें आप लोग बता सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे इसका नरेशन जो डाल रखा है वो भी इसके अंदर आ चुका है और मेरे को जो भी एंट्री पोस्ट करनी है मैं यहाँ से सिंपल क्लिक करके और यहाँ पे एंट्री को क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के द्वारा अगर आप एंट्री पोस्ट करते हो तो आपको सही डेट, सही अमाउंट और सही पार्टी, एक चीज बैंक में भी आप बैंक का नाम, डेट, अमाउंट, ये सारा सब कुछ ओके आपको मिल रहा है। ओनली ऑन आपको अकाउंट को क्लियर करना है। जैसे ये वाली एंट्री, ये एंट्री आपको क्लियर करनी है, बाकी बैंक बैलेंस भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मिला हुआ है। तो ये जो एआई जो प्रोजेक्ट है इसका आप लोग यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसके साथ आप एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी जो भी मार्केट में बैंक है उन सभी बैंक को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री देखूंगा तो मेरे सामने वो बैंक मैंने अभी तक इंपोर्ट किए हैं, इसकी हिस्ट्री भी इसके अंदर रहती है। अगर इस हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे F8 का ऑप्शन है, इसका आप यूज कर सकते हैं। एक चीज और भी हमने यहाँ पर दी है, जैसे यहाँ पे F4 प्रेस करोगे तो आप इन एंट्री का रिकंसिलेशन भी आप कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलेशन का हमने ऑप्शन दिया है, बैंक रिकंसिलेशन भी आप लोग कर सकते हैं। एंटर योर स्टेटमेंट पासवर्ड, यहाँ पर जैसे मेरा ये जो पार्टी है यहाँ पे कॉन्ट्रा की है कि जनरल की है, वाउचर नंबर इसका क्या है, अगर आप बैंक का रिकंसाइल करते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमने इसके अंदर ऑप्शन दिया है। अगर आप ये सस्पेंस की एंट्री क्लियर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है,
हैं। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद तो दोस्तों अगर इस एंट्री को आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी एंट्री खुल जाएगी और यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। और यहाँ से सिंपल मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में आप लोग इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से इस फॉर्म से अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे F8 का एक बटन दे रखा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, यहाँ पर भी एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे डिलीट किया और यहाँ पे भी इसको हटा दिया। तो इस तरीके से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास बैंक स्टेटमेंट की जो इंपोर्ट किया है वो कोई भी हिस्ट्री मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरीके से आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर AI प्रोजेक्ट के माध्यम से बैंक को इंपोर्ट कर सकते हो और आपको केवल क्या चेंज करना है, ओनली एक अकाउंट आपको चेंज करना है। अब दूसरा प्रोसेस मैं आपके लिए बताने वाला। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर AI स्टेटमेंट के माध्यम से आप किसी भी बैंक को इंपोर्ट कर सकते हो। डेमो इसका बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कॉल कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले टाइम में इस तरह के मॉड्यूल्स के वीडियोज हमारे चैनल पे मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।